Assalamu alaikum. First of all, thank you to the whole team and especially Dr. Kashif जिन्होंने ये very important topic दज्जाल याजूज माजूज इसके बारे में information दी. So kind of you. और दूसरी चीज़ ये मुझे पूछनी थी कि regarding औलिया अल्लाह, वली अल्लाह, कुतुब और ये जो इनके जो spiritual ranks होते हैं, फिर ये कहा गया है कि डिफरेंट स्टेशंस होते हैं, डिफरेंट कुतुब होते हैं. तो क्या ये वाकई में इसकी कोई इम्पोर्टेंस है? कुछ वाकई में ये चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी इस बेसिस पे, या ये सिर्फ माइंड प्ले वाली चीज़ें हैं और कोई इसमें हकीकत है ऑन द बेसिस ऑफ कुरान? स्पेशली मैं तो पहले इन चीज़ों को नहीं मानता था, बट जैसे एशिया के सोसाइटी में या हम इस्तांबुल तुर्की के सोसाइटी में देखें तो ये चीज़ें बहुत से श्राइन्स भी हैं. ज़ाहिर सी बात हर जगह तो हैं, लेकिन ज़्यादातर इस एरिया में, मिडिल ईस्ट में खुद ही मैं तकरीबन 30 साल रहा हूँ, तो वहाँ पर तो आपको पता है कि डिफरेंट मेंटालिटी का सिस्टम है. तो ज़रा इस पर प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी डालें एंड इसमें थोड़ा सा समझ आए कि हकीकत क्या है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. आपने जो ये वॉइस नोट भेजा है इसके लिए बहुत शुक्रिया. आपने इसमें वली के बारे में दरअसल पूछा है और आपने ये भी फरमाया है कि आपने तकरीबन 30 साल सऊदीया और दीगर जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उसमें गुजारे हैं, तो यकीनन आपको अरबी ज़बान आती होगी. अगर नहीं भी तो इतना तो आपको मालूम होगा कि अरबी ज़बान में वली जो है वो फ्रेंड को नहीं कहते. तो अब हम आते हैं डिक्शनरीज की तरफ. डिक्शनरी में अगर आप देखें तो सेमेटिक लैंग्वेजेस जितनी हैं, सेमेटिक लैंग्वेजेस में अरबी भी है, इब्रानी भी है और उसके साथ अरामी भी है, ये सारी सिरियानी भी है, ये सारी सेमेटिक लैंग्वेजेस हैं. इसमें जो ये लफ्ज़ है वली, ये इस पूरे सेमेटिक लैंग्वेजेस की फैमिली में ये वली जो है ये गार्डियन, कस्टोडियन, प्रोटेक्टर और अथॉरिटी के मानी में आता है. अब जब डिक्शनरी में हम इसको देखते हैं तो एक लफ्ज़ और इसमें ऐड किया हुआ है डिक्शनरीज में, वो है फ्रेंड, दोस्त. ये झूठा लफ्ज़ ऐड किया हुआ है, ये कहीं बाकी की उसमें नहीं आ रहा, ये सिर्फ ये झूठा लफ्ज़ ऐड किया हुआ है इसमें, ताकि हम अगर वलियों के बारे में बात करें तो एंड पे हम ये कह दें कि भाई ये अल्लाह के दोस्त होते हैं. वरना अगर हकीकी मानी अगर हम इसके लें तो ये गार्डियन है, प्रोटेक्टर है और फिर वो अथॉरिटी है और कस्टोडियन भी है. अब इसमें वाली वारिस, ये तो आपने सुना हो ना, ये वही है ना. और फिर लड़की की जब शादी होती है कहते हैं ना उसका वली कहाँ है भाई, कहाँ है उसका वारिस, कहाँ है, किसकी ये वारिस है, और फिर उसका प्रोटेक्टर कहाँ है, उसके गार्डियन कहाँ है. तो असल मतलब ये है. तो क्या कोई शख्स अल्लाह ताला का वारिस हो सकता है? नहीं ना, कोई शख्स अल्लाह का वारिस नहीं हो सकता. और इसी तरह कोई शख्स अल्लाह का कस्टोडियन भी नहीं हो सकता, कोई शख्स अल्लाह का प्रोटेक्टर भी नहीं हो सकता. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो ये मतलब जो है इसको आप देखिए और इसको सोचिए कि ये कैसे हो सकता है. और कुरान ने जहाँ तक इसको इस्तेमाल किया इस लफ्ज़ को, तो वो इस लफ्ज़ को कुरान ने भी सरपरस्त और गार्डियन के मानी में इस्तेमाल किया है अपने आयात में. और जहाँ ये कहा गया कि भाई ये तुम्हारे जो ये गार्डियन हैं, ये तुम्हारे सरपरस्त हैं, ये कुछ नहीं करने वाले. तो बहरहाल हम उन आयात का जो है वो तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ करेंगे, आपके सामने पेश करेंगे. कुछ हमने कर रखा है, वो आप पढ़ लीजिए, लिंक्डइन पे भी है, और बाकी आयात के तर्जुमे के साथ बात करेंगे. लेकिन हकीकत यही है कि ये सब कुछ जो है ये सिर्फ एक हमें मजहबी तौर पे माइंड सेट किया गया है, हमारा मज़हब के ऊपर लाया गया है. और ये ख़ास तौर पे जो मज़हब जो है, ये मज़हब इस्लाम जो हम इंडिया और पाकिस्तान में देखते हैं, ये मशरक़ी ममालिक में देखते हैं, ये ज़्यादातर जो है ये बुत परस्ती से आया हुआ है, हिंदुओं से आया हुआ है ये सारा कुछ. तो वो उनमें साधु संत होते थे, तो यहाँ हमने भी वही कॉन्सेप्ट उसका रखा है, लेकिन इनकी हकीकत तो कुछ नहीं है. और दूसरी बात है कि आप कहते हैं कि भाई आपने लिंक्डइन पे भी भेजा था ये क्वेश्चन, और जाहिर है आपने बिल्कुल भेजा था, मुझे मालूम है. लेकिन हम इस किस्म के सवाल जो है ना उनके ऊपर हम सॉरी हम वो टाइम नहीं ज़ाया करते इनके ऊपर. क्योंकि कोई पूछता है जी सामरी जादूगर का बता दें, कोई ये कहता जी दज्जाल का बता दें, अब कोई वली अल्लाह का बता दें. ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर टाइम लगता है. क्या आप लोगों ने ये सारा समझ लिया है कि कुरान में और क्या कुछ कहा गया है?
تو یہ ثانوی چیزیں جو ہیں یہ ہم بہت کوئی زیادہ کوئی بات ہو تو تب ہم بتاتے ہیں، ادروائز تو ہم قرآن کے اوپر بات کرتے ہیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہم سمجھیں نہ، ہم یہ سمجھیں جی یہ پیر فقیر کیا کہتے ہیں، اور یہ دجال آیا یہ کیا کہتا ہے، یاجوج ماجوج کیا کہتا ہے، سامری جادوگر کیا تھا وہ کیا چیز ہے. ایسی باتوں پہ ہم دھیان نہیں دیتے، ہمارا وقت لگتا ہے. تو اس لیے اب آپ نے کہا ہے، دوبارہ بھی آپ نے بھیجا ہے، تو ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن سے ہٹ کے ہیں. قرآن کا اس سے لینا دینا کیا ہے؟ ڈکشنری میں دیکھ لیجیے یہ لفظ، اس کے معنی دیکھ لیجیے، اور ایک مطلب اس کا جھوٹا ہے وہ بتا دیا ہے کہ دوست والا کوئی چکر نہیں ہے. اور پھر دوست کیسا؟ اللہ کا کیسا دوست ہو گیا؟ اللہ نے کسی سے دوستی تھوڑی کی ہے. اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہاں پر بھیجنے کا مقصد کیا ہے، یہاں پہ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے وہ مقصد کیا ہے، اور اس کو ہم کیسے فلفل کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو، اپنی ڈیوٹی کو، یہ سب چیزوں کو ہم کیسے فلفل کرتے ہیں. اور ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، یہاں سے آگے جانا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. باقی یہ سب چیزیں تو ادھر ادھر کی جو ہے نا یہ تو ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، یہ ہم آہستہ آہستہ کرتے رہیں گے. اصل بات پہ آئیے اور ہمارے ساتھ آپ ملیے، ہماری ٹیم کا حصہ بنیے، اور آپ بھی قرآن کے اصل پیغام کو ہمارے ساتھ مل کے آگے بڑھائیے. اصل کام تو کرنے کا یہ ہے. تو امید ہے آپ اپنی بات سمجھ گئے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.